एक और बात आपसे पूछनी है, थोड़ा सा हट के मेडिकल फील्ड से, कि हम्म। आपने बहुत फास्ट बिजनेस भी बिल्ड किया और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत बिजी है, टाइम आपके पास है नहीं, और सिल्वर आपने ऑलरेडी कर दिया है और आपने मेरे को बताया कि आप प्लेटिनम क्वालिफिकेशन पर हो। तो टाइम कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ। आप तो बहुत बिजी हो और इतना, मेरे को पता है आपके पास तो ओपीडी बहुत है, और कैसे मैनेज करते हो? सर ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। एक्चुअली सर मैं ना एक छोटी सी कहानी बताऊंगा यहाँ पे कि टाइम कैसे निकलता है। एक्चुअली यू नो अगर हमें पता हो ना कि द डिस्टेंस इज जस्ट यू नो एक हर्डल है और आपको अपना फाइनल मुकाम दिख रहा है, तो टाइम तो निकल ही आता है। सो सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पूछूंगा। अगर मैं किसी को बोलूँ, से फॉर एग्जांपल एवरीवन इज हियर 30-40 किलोमीटर, मैं 40 किलोमीटर की डिस्टेंस का एक टारगेट रखूं सबके लिए और मैं बोलूं भाई वहां तक पैदल जाना है, जाओगे? ठीक है, जी। सब बोलेंगे मतलब पैदल जाना है, बोलेंगे नहीं हम्म, क्यों जाएंगे, पागल है क्या, क्यों जाएंगे भाई? तो बिल्कुल। मैं बोलूं यार चलो यार 40 किलोमीटर्स पे अगर जाओगे पैदल, जो मर्जी टाइम लगे, इट इज नॉट टाइम कि 1 घंटे में जाना है, 2 घंटे 3 घंटे में जाना है, एक दिन लगा लो यार, बट जाना पैदल है। बट 40 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। सो हम्म। कितने लोग जाएंगे? ठीक पक्का है, चले जाएंगे, बहुत लोग यार। जाएंगे ना, राइट। जाएंगे ना। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 लाख पे नहीं गए सर, अब दिक्कत क्या है, फिर 10 लाख कर देंगे, तब फिर कितने जाएंगे? और बढ़ जाएंगे। जाएंगे। चलो सर मैं ना 1 करोड़ पे चला गया था सर। ठीक है। ठीक है, सो मेरे से भी ये सवाल पूछा गया था। सो मैं 1 करोड़ पे 40 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो गया था। तैयार सो हो गए। यहाँ पे डिस्टेंस इज डायमंडशिप। सो टाइम निकल रहा है सर, और टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल। इवन दो वी आर नॉट डूइंग एनी इनजस्टिस विद व्हाट आई एम डूइंग, मैं या, वो भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, और टाइम निकल रहा है सर। इट इज जस्ट दैट हेजिटेंसी इन योर माइंड, अगर आपके माइंड में हेजिटेंसी निकल जाती है तो टाइम तो मैनेज हो जाता है, टाइम हो जाता है, इट्स बिल्कुल। वेरी इजी। बिल्कुल ठीक है, अगर आपका गोल चेंज हो जाता है और अगर आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, तो आपका जो गोल है वो डायमंडशिप है और आप टाइम निकाल लेते हो। दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे ये जान के। और दूसरी बात, आपको बिजनेस बिल्ड करते हुए, जो लोग नए आए हैं इस बिजनेस में, अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 6-9% पे हैं, तो जब आप 9% पे थे शायद, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी और वो मेरे को गौरव ने फॉरवर्ड करी थी। तो मेरे को उसने बताया डॉक्टर साहब 9% है, और वो उस वीडियो में आप बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग की इन डेप्थ टेक्निक्स भी बता रहे थे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कोर एंड ऑल। तो ये जो नए लोग आते हैं जनरली वो 6-9% तक तो प्रोडक्ट से ही चले जाते हैं आजकल, और उनको ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ इतना एकदम से क्लैरिटी नहीं होती। तो आपको इतनी फास्ट दोनों बैलेंस जो आपने क्रिएट किया, प्रोडक्ट पे तो आपने मास्टरी कर ही ली, चलो उसमें न्यूट्रलाइट तो आपका था ही कोर एरिया, लेकिन आई बिलीव यू आर इक्वली गुड इन होम केयर, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो भी आपको सारे पता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी जबरदस्त इन डेप्थ नॉलेज आपने इनिशियल लेवल पे जो एक्वायर की, उसके पीछे क्या राज था? एब्सोल्युटली सर। सर सबसे बड़ा राज तो आप है सर। ठीक है, आपकी कोई वीडियो नहीं छोड़ी सर। ठीक है, सो जो आपने एक बताया था कि ये बिजनेस है क्या, 3 महीने में, दैट इज 3 मंथ्स बूट कैंप। ठीक है, उसमें आप 1 महीने में प्रोडक्ट सीख लेते हो, 1 महीने में बिजनेस प्लान सीख लेते हो, 1 महीने में आप कोर बन जाते हो, तो 3 महीने में हो गया काम। ठीक है, सो देन दिस इज जस्ट ए जर्नी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, सबसे पहली किताब मैंने पढ़ी थी, दैट वाज लॉन्च योर फ्यूचर। ठीक हम्म, है, सो सेकंड किताब पढ़ी थी, दैट वाज 45 सेकंड नैपकिन प्लान। हम्म, और तीसरी किताब जो पढ़ी थी, दैट वाज थिंक एंड ग्रो रिच। और चौथी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एंड उसके बाद क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। फिर इसके बाद एटॉमिक हैबिट्स। सो बस बात ये है कि जब किताबें पढ़ते गए तो ये ऑटोमेटिकली चेंज आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब हमारी सर आपको थोड़ा पता होगा कि हमारी मेडिकल फील्ड में वी हैव टू स्टडी अराउंड 28 to 29 सब्जेक्ट्स हम्म, इन दीज 5 years। एंड उसके बाद अगर हम एमडी की बात करें तो एमडी में भी वी हैव टू स्टडी द सिस्टम्स इन डिटेल। सो हर एक सिस्टम की अलग सब टेक्स्ट बुक आती है। सो उसमें एक तो हमारी नेल्सन तो चलो थी टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स। अगर मैं बात करूं स्वाइमन्स न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी,
ठीक है, फिर उसके बाद पर्ल ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मतलब सो मेनी बुक्स। सो हमने वो सारी की सारी किताबें अगर पढ़ ली सर, वो एक एक किताब में ऑलमोस्ट 4,000 5,000 पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा यार 300 350 पेज की किताबें क्या है यार, ठीक है। सो यू नो दिस इज नथिंग। सो अगर हम सर, मैं ना आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग, एंड यू नो our business and our speed in business, it all depends on personality development. So if our personality is developed, and मैं इसको ना बार बार अपनी पेस में भी बात करता हूँ, the PDPV ratio, so your PD is directly relatable or directly proportional to your PVs. So अगर आपकी PDs बढ़ रही है, you know you are developing personally, your personality is developing, the PVs will go skyrocket up, ठीक है। सो इस बिजनेस में मैंने बोला सर, सबसे पहले जो हाथ था वो गौरव भैया का था, खुराना सर का था, और आपकी मैंने जो आपने सारी की सारी यू नो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सो हाउ टू बी कोर इन दिस बिजनेस, सर वो मैंने कोई भी आपकी वीडियो नहीं छोड़ी। हाँ, बीच बीच में रिवाइज भी कर लेता हूँ सर। और जो डायमंड्स की सीडीज हैं, यू नो द एसओसीडी प्रोग्राम, आई वाज अलाइंड विद एसओसीडी प्रोग्राम राइट फ्रॉम मंथ 1, ठीक है। तो बहुत उससे सीखने को मिला। एंड वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स इन दोज सीरीज वाज अंकुर एंड तरु। एंड उनकी जो नॉलेज थी मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। वो जैसे वो एक बहुत ही सहज तरीके से प्लान को समझाते हैं, बिजनेस को समझाते हैं। और जैसे उनका शुरुआत ही वो हमेशा इस चीज से करते हैं, भाई देखो हम यहाँ पे स्टेज से बोल रहे हैं और हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ब्रॉडकास्ट क्या तुम तक पहुंचेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि तुमने वो चैनल ऑन किया है कि नहीं किया है। अगर तुम्हारा वो चैनल ऑन है, ठीक है, यू नो देयर आर सो मेनी चैनल्स हैपनिंग इन द टीवी एट द सेम टाइम। अगर आपने सही टाइम पे सही चैनल लगा लिया और उसकी बात समझ आ गई, तो तुम्हारी लाइफ आर आर पार हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो यू आर वन ऑफ दोज काइंड सिटिंग इन द हॉल जस्ट डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। हम उस एक बंदे के लिए बात कर रहे हैं जो सच में इस बिजनेस को कोर करके करना चाहता है और बिल्ड करना चाहता है और डायमंड जाना चाहता है। अगर एक बंदे को भी वो चीज समझ आ जाती है तो यू नो आवर वर्क इज डन। सो मुझे वो बात बड़ी स्ट्राइक की और मुझे सर समझ आ गई, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डायमंड इज अ डन डील। आप में डायमंड दिख रहा है हमें।